अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से आज मैं आपको बायोलॉजी ग्रेड 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यूनिट नंबर 1 के जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। दिस साइंस ऑफ बायोलॉजी जी, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें डिफ़ाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसमें हम बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उसको जो है डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें क्या है, कौन सी ब्रांच में क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो है वो देखते हैं क्या है जी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसमें क्या हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मॉलिक्यूल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन में, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग में, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। पेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। जो पुराने वक्तों में जो हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ें तो उसमें जो ज़मीन पे जानदार जो ज़िंदगी थी वो उसकी बेस पे जो नॉलेज है वो हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, ये क्या है, पुराने ज़माने की जो पहली जो हिस्ट्री है लाइफ ऑन अर्थ जो थी वो बेस किस पे थी, फॉसिल्स पे, तो उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन केमिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस के जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो फार्माकोलॉजी में करते हैं। इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, एस्पिरिन और डिफरेंट किस्म की जो मेडिसिन्स अवेलेबल होती है पेन किलर ट्रीटमेंट के लिए, वो इसमें फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। एनाटॉमी में हम क्या डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है, वो हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक पार्ट्स। और मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स, बॉडी के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में। जैसे जो है हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स में जो इनके जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो होता है फिज़िकल स्ट्रक्चर जो हमें शो हो रहा था स्ट्रक्चर, उसमें हम जो वो एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल होगी हार्ट, ब्रेन और उनके फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं फिज़िकली तौर पे, हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो अपीयरेंस होती है, शेप होती है ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, वो हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में। जैसे कि हमारे पास रूट्स, स्टेम्स, फ्लावरिंग प्लांट है तो वो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो इंक्लूड होता है उसके अंदर उसकी रूट्स, जो हम उसको जो उसकी शेप, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट्स उसके देखते हैं, वो हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है फ्लावरिंग प्लांट, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है उसके स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हम साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइटोलॉजी में हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, जो हम इसके जो स्टडी करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। और इसको जो है वो इसमें हम पढ़ते हैं जीन्स और हेरिडिटी के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म में जीन्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी को हम जो है वो जेनेटिक्स कहते हैं। पॉइंट 2, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें जो होता है वो एग्ज़ाम्पल दे दिया है
प्लांट्स की और एनिमल्स के सेल की जो स्टडी होती है वो हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें है इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में, जो कहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वो मुंतकिल होता है उसको हम जीन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट हैज़ रेड फ्लावर प्रोड्यूस्ड। अगर प्लांट जो है वो रेड फ्लावर है उसका प्लांट का, तो वो आगे जो प्रोड्यूस करेगा वो जो इसमें जीन जो उसमें जो आगे ट्रांसफ़र होगी वो सेम उसी कलर की होगी जिस कलर का वो पेरेंट सेल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑफ यूजेस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड मैनिपुलेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसमें जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों की बेनिफिट्स के लिए, उनके फ़ायदे के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लेकर आते हैं। जो साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे होते हैं वो जो है हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो प्रोटेक्ट करती है जर्म्स को, जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है हमें, और सेल जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट रखती है। तो वो हम जो इन्फेक्शन होता है उसे प्रोटेक्ट रखने के लिए जो बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है वो हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। पॉइंट 2 इसका बायोटेक्नोलॉजी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें जो है वो कार्बन के बारे में हम इसमें नई टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह ला सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में हम जो इंसानों के फ़ायदे के लिए इसमें जो हम वो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको जो है वो चेंज करते रहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में, इंसान जो बॉडी जो प्रोटेक्ट करती है जर्म से उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट इंक्लूड केमिकल रिएक्शन। इसमें जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड होता है, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो वो उसमें देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि डाइजेशन का सिस्टम है, उसमें जो है वो केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या ला सकते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या क्या जो इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं, तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी का पॉइंट 3, इट प्रोसेस बाय विच पर्सन प्रोटेक्ट्स अगेन डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। इसमें जो होता है वो हम कैसे इंसान अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, बाय थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ज़रिए जो है वो डिजीज़ से बच सकता है। जी, इसका थर्ड है मैरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी जो है वो स्टडी है ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सी। वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो समुंदर में रहते हैं। समुंदर में जो मैरीन में बायोलॉजी में जो है वो डिस्कस किया गया, स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिज्म में जो समुद्री हयात होते हैं उनके बारे में। इकोलॉजी जो है वो स्टडी है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और जो इन्वायरमेंट है, उनका माहौल है, उनके बारे में हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैरीन बायोलॉजी, इट रिलेट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन वन पर्टिकुलर स्पीशीज़। ये जो होता है मैरीन बायोलॉजी, ये एक स्पीशी पे डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें हम सी के बारे में पढ़ें तो इसमें फ़िशेज़ और इन सब के बारे में जो है वो एक को हम स्टडी करते हैं इसमें, तो वो मैरीन बायोलॉजी होती है। इट रिलेट्स विद बिहेवियर ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अनदर। इसमें जो होता है हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या बिहेवियर है वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पॉइंट 3, एग्जांपल जो है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी की फ़िश, वेल, डॉल्फिन्स, स्पॉन्जेस, मोलस्कस वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसको हम कहते हैं इकोलॉजी को, और इसमें एग्जांपल आ जाती है पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट। इनका आपस में जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे पॉन्ड्स एंड लेक्स है, फॉरेस्ट और डेजर्ट वगैरह का जो इनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो इसमें रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहती हैं, उनके साथ रिलेशन क्या है, इसमें हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया है। फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मोर डिटेल के लिए आप DM कर सकते हैं
जो हमारे फेसबुक पे पेज पे। तो थैंक यू।